हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चॉक एंड डस्टर में, जहां आज की क्लास में हम क्लास 12 वालों के लिए जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर पब्लिश किया है हम उसकी डिस्कशन करेंगे। और आज से लगता है 2 दिन या 3 दिन बाद आपकी एग्जाम भी स्टार्ट होगी, तो उससे पहले आप एक बार इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस को देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएगा इसी बेसिस पे आएगा। फिर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें बात करेंगे। बट हम शुरुआती आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बातें करेंगे और हम कल की क्लास में सब्जेक्टिव की बातें करेंगे। और अगर आप इतना क्वेश्चंस देख के जाते हो, इतना क्वेश्चंस भी देख के जाते हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 60 से 70 नंबर तो पक्का आएंगे। इसलिए इसमें क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा है। जैसे 100 क्वेश्चंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव के हैं, सही है, 100 क्वेश्चंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव के हैं और इधर टोटल 30 क्वेश्चंस मेरे पास जो है वो 2 मार्क्स के हैं और 8 क्वेश्चंस जो है लॉन्ग टाइप के हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख के, इस क्वेश्चंस को भी देख के जाओगे तो आपका बहुत अच्छा ही नंबर आएगा। हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले हमारी एग्जाम जो होगी वो 100 मार्क्स की होगी, ये आपको भी पता है, सही है। हमें को टाइमिंग जो मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें 3 आवर हमें को पेपर सॉल्व करना है और 15 मिनट हमें जो मिलेगा वो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जो अगर क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम मिलता है तो आप उसे पढ़े, फिर समझे कि कौन सा क्वेश्चंस करना है, किसको छोड़ना है, सही है। फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, सही है, हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट नंबर इन OMR आंसर शीट। यानी कि OMR आंसर शीट में आपको जो क्वेश्चंस या ये OMR शीट पे आपको जो कॉपी मिलेगा उसमें जो बुकलेट नंबर होता है 10 अंक का, आप उसको OMR शीट पर जरूर भरे। कैंडिडेट को अपने शब्दों में आंसर देना, सही है, अपने शब्द में जितना हो सके अपने शब्द में दोगे उतना अच्छा ही नंबर आता है, सही है। दूसरी बात यह है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये प्रश्न 2 खंडों में होता है, खंड ए, खंड ब, सही है। फिर खंड ए में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसके एक अंक निर्धारित है, सही है। 50 से अधिक उत्तर देने पर, अगर मान लीजिए आपने 50 से ज्यादा क्वेश्चंस का उत्तर दिया तो प्रथम 50 को ही माना जाएगा और प्रथम 50 को ही कॉपी चेक करेगा। इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो आपको ये नहीं कि 50 से ज्यादा आंसर देना है। अगर आप 50 से ज्यादा भी आंसर देते हो तो आपके प्रथम 50 को ही कंसीडर किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो ज्यादा आंसर नहीं देना है, सही है। हमारे पास 30 वही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 2 मार्क्स निर्धारित है, सही है। इसी तरह से 8 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 5-5 मार्क्स निर्धारित है। तो फिर किसी भी प्रकार की मोबाइल या घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का आप न इस्तेमाल करें, न ले जाए तो ज्यादा सही है। क्योंकि ले गए और गलती से अगर आपने पकड़ा गया, ऐसे तो ले जाना ही नहीं चाहिए, अगर गलती से ही पकड़ा गया तो फिर आपके कैरियर को बहुत बड़ा धोखा पहुंच सकता है, इसलिए आप ऐसा कोई गलती ना करें, सही है। दूसरी, हम अभी जो है आज की क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। बट इस क्वेश्चंस को हम सारे क्वेश्चन को अपने पीपीटी पर ले जाते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, नंबरिंग सेम रहेगा, नंबरिंग और क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम इसको सारे क्वेश्चंस को अपने पीपीटी पर ले जाते हैं, सही है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। जैसे हमसे पूछ रहा है कि dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कितने लोगों को पता है ये चीज, कितने लोगों को पता है कि सबसे पहले यहां पे dx लिखेंगे और यहां पे कुछ नहीं तो 1 लिखा होगा और डिवाइडेड बाय क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है और ऊपर में 1 है। तो इसको देख के कितने लोगों को फील आया कि 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। अब हम क्या करते हैं, देखिए डिवाइड मारते हैं। डिवाइड जैसे ही मारेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। और ये सबों को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है और
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 10x माइनस कॉट एक्स और प्लस का सी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, ये ऑप्शन सही है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते थे। सही है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे कॉन्सेप्ट सीखिए। हमें तो टाइम लगेगा, हम तो 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, बट आप इस सारे क्वेश्चन को सीख के भी जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत फायदामंद है। सही है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइड डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हम यहाँ पे अपना बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है हम उसे भी रखेंगे ताकि हो सके कहीं मेरी नंबरिंग इधर से उधर ना हो जाए, फिर बाद में आप लोग जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करोगे, इसलिए हम इसको अपने पास ही रखते हैं। सही है, सेकेंड क्वेश्चन यही है। फिर इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इसको गुना कर दें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 और प्लस का क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 और प्लस का c। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी। सही है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी। सही है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो दिया है, अच्छा अब हम डिवाइड मारेंगे, इसको लिखेंगे 5 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, और इसको क्या लिखेंगे 3 साइन एक्स, और साइन एक्स है और नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है तो पक्का इसको हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। स्वाभाविक है ऊपर 5 कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और 3 साइन बाई कॉस 10x और कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स और इंटू डी एक्स। तो स्वाभाविक है 5 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। सही है, और प्लस का c। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस का c, ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। सही है, जैसे cos x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होता है log 10x/2, याद होना चाहिए, याद। सही है, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। नहीं, आगे का क्वेश्चन क्या है 7 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स, यानी कि 7 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। आपको पता होना चाहिए कि 7 प्लस लॉग एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है 1 बाई एक्स तो नीचे में भी दिया है, इसलिए हम 7 प्लस लॉग एक्स को क्या मानेंगे t मानेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि dx बाई एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे dt, dx बाई एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो यहां से मेरा जो आंसर है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स को तो हमने t माना यानी कि t स्क्वायर और dx बाई एक्स को हम क्या मानेंगे dt। तो यहां से t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस का c, और t किसको माने हैं t हम माने हैं 7 प्लस लॉग एक्स को। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का c। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सही है, सही है। अब ऑब्वियस सी बात है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉस साइन इनवर्स एक्स को ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं ना π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। क्या ऐसा लिखना पाप है? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं है। ऐसा लिखना पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए कैसी पुण्य की प्राप्ति होगी, जैसे वहां पे एक क्वेश्चन है 2
अब साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अब साइन इनवर्स के अंदर कॉस एक्स है तो कॉस इनवर्स के अंदर भी कॉस एक्स जाएगा, सही है। अच्छा अब सही बात है, पाप की नहीं पुण्य की प्राप्ति होने वाली है 2, और यहां से क्या होगा पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स कॉस एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स। सही है, सही है, सब चीज समझ में आ रहा। अब हम 2 से जैसे गुना करेंगे तो यहां पर क्या होगा पाई, और इससे 2 से इसका गुना करेंगे तो 2x dx, और पाई dx का इंटीग्रेशन पाई x माइनस 2x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ऑप्शन डी। सही बात है, आप लोग नोट करते जाइए इसको फटाफट। सही है, चलिए फिर हम देखते हैं, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ऐसा दिया होता, आंसर सीधा होता e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का c। तो कितने लोगों को ये पता है कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब ये एफ एक्स है, पता है ना, है ये क्या है एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स, तो e की पावर x एफ एक्स मतलब साइन इनवर्स x प्लस का c, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सही है, सही, ये तो आसान था। दूसरा ये, कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u इंटू वी डी एक्स। सही है, u और v किसके अकॉर्डिंग होता है, आइलेट के अकॉर्डिंग चुना जाता है। सही है, आइलेट के अकॉर्डिंग चुना जाता है। क्या याद है ये होता है u को बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस जिसको बाहर रखे उसी का डिफरेंशिएशन इंटू जो इंटीग्रेशन करके आए हैं v डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। ये चीज आपको याद होगा, सही है। तो आइए हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 4x log x dx। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 को हम बाहर रखेंगे। सही है, 4 को हम बाहर रखेंगे। अच्छा, x log x dx, आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए log पहले आ रहा है तो log पहले बाहर होगा, x तो अलजेब्रा है तो 4 log x को बाहर रखे इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस जिसको बाहर रखे log x को बाहर रखे तो log x का डिफरेंशिएशन इंटू dx डिवाइडेड बाई dx, सॉरी, और जो अभी इंटीग्रेशन करके आए थे x dx और इसका होल इंटीग्रेशन। सही है, इसका होल इंटीग्रेशन। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, सबों को आ रहा है। सही बात है, सबों को आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। 4 log x, सही है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होगा 1 बाई एक्स, ये इंटीग्रेशन में चल रहा, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। सही है, और x और x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी कि 4 ये सबके बाहर में चल रहा है, तो 4 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1 बाई 2, x और x स्क्वायर कैंसिल होकर ऊपर में x बचा, और x dx का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे प्लस का c। अब 4 से हम गुना करते, जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा कि 2x स्क्वायर log x, और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का c। क्या दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन आएगा तो 2 log x माइनस 1 मेरा आंसर होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 log x माइनस 1 प्लस का c, यही मेरा आंसर है। सही बात है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, सही है, सही है, नोट कर लिए होंगे आप लोग ने। चलिए इसका देखिए, ये भी इजीली प्रॉब्लम है,
जैसे कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हम रूट एक्स को टी मान ले, रूट एक्स को टी मान ले, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। सही है, सही है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डी एक्स बाई रूट एक्स है, तो डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बाई रूट एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा 2 dt। सही है, सही है। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा बताइए, कॉस टी और डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह 2 dt। सही, 2 तो बाहर आ गया, कॉस टी डी टी, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस का सी, और टी किसको माने थे रूट एक्स को, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस का सी। यानी जो मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। सही है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डर और डिग्री में अंतर क्या होता है, जैसे आपको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर तो डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर तो डी टू बाई डी वाई एक्स डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू। सही है, तो स्वाभाविक है डिग्री क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और इसकी जो पावर है इसकी पावर कितनी है 1, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। समझ में आया, सही है। अब जैसे यहां पे बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है याद होना चाहिए, याद क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू बराबर क्यू एक्स, यानी कि यहां पर डी वाई है तो पक्का यहां पे वाई होगा। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सही बात है, सही बात। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन छोटा हुआ है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स का। सही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये जो बच गया ये क्या होगा पी, किसका काम करेगा पी। तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी के जगह लॉग एक्स डी एक्स। अब हम लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हैं, ऐसे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए हम बाई पार्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मान लेंगे तो अलजेब्रिक और लॉग में लॉग पहले आया था लॉग बाहर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, माइनस लॉग को बाहर रखे तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और पुनः इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन। सही है, इसका होल इंटीग्रेशन। तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे मतलब इफ निकालेंगे तो क्या आएगा ई की पावर लॉग एक्स और 1 इंटू डी एक्स एक्स, माइनस ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो पक्का फिर से क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स, यानी कि ई की पावर लॉग एक्स माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर सही, यही सही जो मिस मैच था। सही है, देख लीजिए समझ में आ रहा है क्या सबको, सही है सबको समझ में आ रहा, आ रहा सबको समझ में ना, सही बात है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बोल रहा है कि अवकलन समीकरण का हल, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है हमने ऐसा क्वेश्चंस को किया है, कैसे किया है तो आपको याद होना चाहिए, याद कि वेरिएबल सेपरेबल y वाला y वाले के पास जाएगा और x वाला x वाला के पास आएगा, तो क्या होगा बताइए यहां से कि y log y dx बराबर x dy। अब हम dy बाई y log y इसको इधर भेजे और यहां से dx बाई x,
मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई बाई वाई लॉग वाई बराबर डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर हम जैसे ही log y को t मानेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू टी वाई। मतलब 1 बाई वाई अगर हम log y को t मानते हैं, हम क्या मानेंगे log y को अगर हम t मानेंगे तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम सीधा बोल सकते हैं कि 1 बाई वाई डी वाई क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा डी टी बनेगा। सही है, यानी यहां पे क्या लिखा है कि डी टी बाई टी। सही है, बराबर डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स। सही है, और सही है, ये चलिए इसको एक लाइन और बढ़ाते, थोड़ा सा कुछ नया सिखाना है। सही है, जैसे डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स। अब सब चीज लॉग लॉग में चल रहा था, कांस्टेंट भी हम लॉग में ले लेते लॉग सी। तो यहां से t बराबर क्या आ गया लॉग टी बराबर लॉग एक्स इंटू सी। तो यहां से बोल दे कि t बराबर एक्स सी होगा। सही है, t बराबर कितना होगा एक्स सी। और t किसको माने हम, t किसको माने हैं, t तो हम log y को माने हैं। तो बोल सकते हैं कि log y बराबर एक्स सी, और log हटता है तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर मूव करेगा e की पावर में। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर e की पावर सी एक्स। सही, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर e की पावर सी एक्स। सही है, सही, अपने लोग का नंबर भी मैच कर रहा है 13। सही है, 14, हाँ 14। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, y वाला y वाले की तरफ जाएगा और x वाला x वाले की तरफ जाएगा। सही है, इसको y वाला y वाले की तरफ जाएगा और x वाला x वाले की तरफ जाएगा। सही तो है, सही है। तो हम इसको इधर भेजते हैं, जैसे ही इधर भेजेंगे तो क्या होगा, और नहीं, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है, और इधर क्या आएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब दोनों से इंटीग्रेट करते हैं। सही, इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सही है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा। सही है ना, डी एक्स, एक मिनट, ओहो वहां पे डी एक्स है यहाँ पे डी वाई है, मतलब सही है। अब पता नहीं क्या है क्वेश्चन, वहां पे डी एक्स है और यहाँ पे डी वाई है। सही है, देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। सो हिंदी मीडियम में डी एक्स बाई डी वाई दिया है और इंग्लिश मीडियम में डी वाई बाई डी एक्स दिया है। ओहो, मतलब चलो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सही है, हिंदी मीडियम वाले को भी सॉल्व कर, जो हिंदी में दिया उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और इंग्लिश में जो दिया उनको भी सॉल्व कर देते हैं। जो आए आंसर क्वेश्चन उसको बना लेना है। पहले हम चलो हिंदी मीडियम वाले को करते हैं। हिंदी मीडियम के अनुसार आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन हिंदी मीडियम के अनुसार ये है कि डी एक्स बाई डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, सही है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स वालों को एक्स वाले के साथ सेपरेट करना चाहते हैं और y वाले को y वाले के साथ सेपरेट करना चाहते हैं। dy, सही है, सही है। हम यहां से लिख दे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। सही है, तो 1 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन तो y होगा और वाई स्क्वायर का क्या होगा वाई क्यू बाई 3 बराबर 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x होगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 और प्लस का k। सही है, तो इस अकॉर्डिंग मेरा ये आंसर सही है। सही है, इस अकॉर्डिंग मेरा ये आंसर सही है। सही है, और अगर हम इसमें तरीका से करते हैं इंग्लिश वाले मीडियम वाले तरीका से, तो इंग्लिश मीडियम वाले तरीका जो है मतलब क्वेश्चन ये है मेरा कि डी वाई
बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा dx, सही है, क्या होगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स y, और यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, सही है। कांस्टेंट हम कहीं भी लगा सकते हैं, देखते हैं, जैसे ऑप्शन सी को देख ले तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट इस साइड लगा होगा, यानी कि कांस्टेंट इस साइड लगा होगा, सही है। कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, सही है। तो मेरा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, सही। ऐसे बोर्ड में ऐसा गलती नहीं होगा, बट यहाँ पे चलिए एरर था तो थोड़ा सा हुआ, सही है। अब बोल रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें तुमसे आपसे क्या पूछा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है dx यहाँ पे x है, अच्छा dy और यहाँ पे y रहता था, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता था, इफ बराबर क्या होता था e की पावर p dx, जब ऊपर में dy होता था। बट अभी मेरे पास क्या है, ऊपर में dx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, सही है। यानी कि e p क्या होगा, अगर ऊपर में dy था तो y के बगल वाला p होता था, ऊपर में dx है तो dx के बगल यानी x के बगल वाला p होगा, यानी कि 3 dy, तो क्या हो जाएगा e 3 dy का इंटीग्रेशन 3y, सही है। ऑप्शन ए सही है, बोलो सही है। अब याद होना चाहिए सेम का डॉट, अगर i का डॉट i के साथ करे तो 1, j का डॉट j के साथ करे तो 1, k का डॉट k के साथ करे तो 1, सही है। अगर i का डॉट k के साथ करे तो 0, i का डॉट j के साथ करे तो 0, याद रखना, याद। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, आंसर 0, वाव मजा आ गया, सही है। तो अपने लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, नहीं यहाँ पर भी एरर है, ये यहाँ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का मॉडुलस जब भी पूछा जाता है तो होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सही बात है ना, सही बात है। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 मतलब √3, वाव सही बात है, सही बात है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी, सही है। देख लीजिए फटाफट, नहीं ये पता है आपको कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का अगर डॉट लिया जाए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सही है। तो i का डॉट स्वाभाविक है, जब भी डॉट लेते तो i वाला i वाले के साथ गुना होगा, मतलब a1 a2 के साथ गुना होगा, सॉरी a1 b1 के साथ गुना होगा, इसी तरह से a2 b2 के साथ गुना होगा और a3 b3 के साथ गुना होगा, और सब में बीच में एडिशन आएगा। तो ऑब्वियसली बता i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, और इधर i का कोफिशिएंट -1, फिर प्लस इधर j का कोफिशिएंट 5, इधर j का कोफिशिएंट 7, फिर यहाँ पे k का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 2, तो -2 35 और ये फिर से -2, मतलब 35 - 4 कितना होगा 31, सही है। 35 - 4 कितना हो जाएगा 31, सही है, तो सही है। फिर देखिए आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, ये आज बता देते हैं, पता भी होगा ऐसे, सही है। देखिए i j और k, सही है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, सही है, अगर हम
एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो पॉजिटिव साइन लेना, सही है। अगर हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो नेगेटिव साइन लेना है, याद रखना। और अगर हम किसी का क्रॉस लेते हैं, अगर आई का क्रॉस जे के साथ लेंगे तो पक्का आई जे नहीं आएगा, के आएगा। अगर जे का क्रॉस के साथ लेते हैं तो पक्का जे और के नहीं आने वाला है, आई आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, या फिर ऐसा पूछा जाए कि आई क्रॉस के क्रॉस जे और जे क्रॉस के पूछा जाए। पहले बताइए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और आई क्रॉस जे पूछा गया तो पक्का के पाएगा। जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पक्का। जे क्रॉस के पूछा गया तो पक्का आई आएगा। के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से पॉजिटिव। और के क्रॉस आई पूछा गया तो पक्का जे आएगा। बट आई क्रॉस के, आई का क्रॉस के साथ, 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 तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसी तरह के का क्रॉस जे के साथ नेगेटिव, जे का क्रॉस के साथ, जे का क्रॉस के साथ नेगेटिव। अब आई और के हो रहा था पक्का जे आएगा, के और जे हो रहा था पक्का आई आएगा, और जे और के हो रहा था पक्का आई आएगा। बात सही। सेम का क्रॉस याद रखिएगा जीरो होता है, सेम का क्रॉस याद रखिएगा हमेशा जीरो होता है, सेम का क्रॉस हमेशा याद रखिएगा जीरो होता है। आपसे क्या पूछा गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी नहीं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन आई क्रॉस के तो ऑब्वियस ही बात है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव आएगा, सही है, और माइनस जी, सही है, याद रहेगा, सही है। चलिए फिर ये क्वेश्चंस देखते हैं। नहीं, जे प्लस 2 के कैप, एक तो इसका आप डिटर्मिनेंट के तरीका से निकाल सकते हैं, बट हम डिटर्मिनेंट के तरीका से नहीं निकालेंगे, सही है। हम इसको निकालेंगे, ये जो अभी सीखे हैं, क्या करेंगे, जे क्रॉस, अब ये सारा लिख देंगे, आई प्लस 2j, फिर प्लस 2 क्रॉस, क्या लिखेंगे, आई प्लस 2j, सही है। मतलब j को क्रॉस इस सारे के साथ किए और 2k का क्रॉस इस सारे के साथ किए। अब ये भी देखे थे, सही है, अब ये भी देखे थे, याद है, आई जे के, सही है। तो j का क्रॉस i के साथ, पहले तो नेगेटिव नेगेटिव, अब j का क्रॉस i के साथ लेंगे तो पक्का k कैप, j का क्रॉस j के साथ, सेम का क्रॉस सेम के साथ 0 प्लस 2, k का क्रॉस i के साथ, k का क्रॉस i के साथ एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज था, सही है, पक्का पॉजिटिव तो देगा, और पॉजिटिव के साथ साथ के आई हो रहा था पक्का जे आएगा, और के का क्रॉस जे के साथ, के का क्रॉस जे के साथ क्लॉकवाइज, पहले तो 2 दूना 4 नेगेटिव, के जे तो पक्का आई, सही, यानी कि माइनस का 4i प्लस का 2j और माइनस का k, माइनस का 4i प्लस का 2j और माइनस का k, सही है, सही है। फिर बोल रहा है कि देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। भाई साहब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन करें रेडियस के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी आर,
और पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में 2r, आर के जगह कितना रखना है हमको 10, तो क्या होगा 2 गुने 10 गुने पाई मतलब 20 पाई। मेरा आंसर हो जाएगा 20 पाई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है, और किसी भी कर्व पे अगर हमको स्लोप निकालना है किसी भी पॉइंट पे ना, तो हम उस पॉइंट पे हमेशा dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स होता है बराबर किसके, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो dy बाई डी एक्स कीजिए, कितना आएगा 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7 साइन का cos x और x के जगह 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, x के जगह जैसे ही 0 डालेंगे या 9 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 cos 0 का वैल्यू 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 7, पक्का स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा -1/7। सही है, -1/7। सही है ना। अब देखिए मान ले कि E, अच्छा ये इफ E इज द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई E क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो पक्का वो इवेंट ही होगा, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दोनों कट के 1। सही है, तो ये आंसर सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे में जो है B। A इंटरसेक्शन B कितना है 3/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 7/11। तो आंसर कितना हो जाएगा 3/7। आंसर कितना हो जाएगा 3/7। सही है। फिर बोल रहा है कि ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज। देखिए प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा बोथ बॉयज, सही है, गिवन एटलीस्ट वन बॉयज। सही है। अब किसी भी फैमिली में अब हम 2 बच्चे की बात करें तो हमारा सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, पहले ये सोचिए। तो सैंपल स्पेस तो सबसे पहले हो सकता है दोनों का दोनों बच्चा लड़का हो, फिर एक लड़का लड़की, या फिर लड़की लड़का, या फिर दोनों का दोनों लड़की। तो सैंपल स्पेस में तो 4 एलिमेंट आएगा। सही है। अब हम आपसे पूछे कि एटलीस्ट वन बॉयज, सही है, तो एटलीस्ट वन बॉयज का फेवरेबल केसेस क्या होगा, ये तो दोनों बॉय हो जाए, या फिर एक बॉयज एक गर्ल, या फिर गर्ल और बॉय। सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय गिवन एटलीस्ट वन बॉय, अगर हम इस दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाए, सही है, कि प्रोबेबिलिटी बोथ बॉय इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। सही है।
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय का इंटरसेक्शन अगर हम इसके साथ लेंगे, बोथ बॉयज का इंटरसेक्शन अगर हम इसके साथ लेंगे तो स्वाभाविक बात है एक ही केस तो आएगा। तो एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। तो एटलीस्ट वन बॉय में कितना केस आ रहा है, 1 2 3 केस। सैंपल स्पेस से कितना एलिमेंट है, 4, मतलब 4 4 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना होगा, 1/3। आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। सही है। बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतना है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा, 7/11 बराबर 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो स्वाभाविक है 6 5 11 11/11 माइनस इधर जाएगा तो 7/11, मतलब 11 में से 7 गया तो कितना होगा, 4 4/11। सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/11। तो आंसर 11 11 कट के 4/5। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए सही है। सही है। सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए बोल रहा है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंस इवेंट्स। स्वाभाविक है अगर ई और ए और बी अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो स्वाभाविक है ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होगा, यानी कि हम इसको लिख दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। सही है। आंसर ये सही है। सही है। फिर बोल रहा है कि जेड एक्स यानी कि द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। ऑब्वियस सी बात है भाई, जेड एक्स प्लेन की बात किया जा रहा है तो जेड एक्स में कौन जीरो होगा, वाई। सही है, जेड एक्स में वाई जीरो होगा। और इसी तरह से आपसे इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन सॉरी जेड एक्स प्लेन एक्स जेड प्लेन से भी बात है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्स प्लेन पूछता तो वाई एक्स प्लेन में जेड जीरो होता। सही है, जेड जीरो होता। सही। इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि वाई जेड प्लेन तो कौन जीरो होता, एक्स जीरो होता। सही है ना, एक्स जीरो होता। बोल रहा है कि द डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन को साइन, ऑब्वियस ही बात है एक्स और वाई वाले जेड वाले को जीरो कर दो। सही है। ये अगर डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछता था 1,0 0, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस पूछता था 0,0 1। सही है। तो ये सब तो आसान है। सही है भाई साहब, नोट करते जा फटाफट। सही। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो पॉइंट के बीच का दूरी क्या होता है, याद है, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, सही है, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम बता सकते हैं 1 और प्लस 2 3
तब 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो 9 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 कितना होगा 5। सही है, तो ये चीज आपको चमकना चाहिए। सही है, सही है। फिर देखिए 3x² अपन, अच्छा हाँ ये 3x² अपन x की पावर 6 को क्या लिखेंगे, x³ का होल स्क्वायर और प्लस का 1 इंटू dx। अगर हम x³ को t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x² dx बराबर dt। सही है, तो 3x² dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और dt बाई टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस c, और t की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x³ प्लस का c, यानी कि ऑप्शन c। सही है, सही है। हाँ ये थोड़ा सा देखिए, ये क्या है कि 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x² प्लस का x माइनस का 3 इंटू डी एक्स। आप इसमें एक चीज गौर कर सकते हैं क्या, कि अगर आप इसको t मानते हैं तो 2x² का इंटीग्रेशन 2x मतलब 4x और x का 1, मतलब ये जो सारा है ये क्या है, dt। सही है, ये सारा क्या लिखा हुआ, dt। तो ऑब्वियस सी बात है कि dt बाय रूट टी, रूट टी का मतलब क्या हो गया कि t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि t की पावर माइनस 1/2। सही है, माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, यानी कि ऊपर में कितना आ गया, t की पावर 1/2 और माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2 प्लस का c, 2 ऊपर जाएगा तो 2 t की पावर 1/2 प्लस का c, तो इसको लिख दे 2 रूट t प्लस का c, और t के जगह फिर से जो t जिसको माने हैं तो 2 रूट t प्लस c, ये ऑप्शन सही है। सही है, सेम अभी अभी दिखाए थे प्रॉपर्टी कि e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स, सीधा आंसर मारना भाई, e की पावर x fx प्लस का c। सही है, तो आप बता सकते हो यहां से कि देख e की पावर x 2 cos 2x प्लस साइन 2x dx, साइन का डिफरेंशिएशन अगर हम इसको fx मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, और 2x का कितना होगा 2, यानी कि ये fx है तो पक्का ये क्या है f डैश x। सही है, तो e की पावर x f डैश x प्लस fx इंटू dx क्या होता है, e की पावर x fx होता है, यानी कि e की पावर x और fx की जगह साइन 2x प्लस का c, तो ऑप्शन डी सही है, और डी सही तो है। भाई साहब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला डी एक्स अपन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, याद होना चाहिए, याद याद याद, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही है, हाँ हाँ हाँ, ये याद है आपको क्या, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये 0 होगा कब, जब एफ एक्स क्या हो ऑड, और 2 टाइम्स 0 से 1 होगा, सॉरी 0 से a होगा इंटू एफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब एफ एक्स कैसा हो इवन। साइन के बारे में पता है, साइन एक ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, तो ऑड इंटू इवन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ऑड ही आएगा, और ऑड जैसे ही मिला -1 से 1 आंसर 0। सही ना, साइन क्या होता है एक ऑड फंक्शन होता है, कॉस क्या होता है इवन फंक्शन होता है, और ऑड इंटू इवन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ऑड आएगा, तो इसलिए आंसर 0।
ये किस किस को पता भाई, किंग्स प्रॉपर्टी, बट बोर्ड में नहीं आता है। नहीं, 0 से π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अगर ये आई है तो याद है हम पहला प्रॉपर्टी x को रिप्लेस करते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब i भी क्या होगा मेरा 0 से π/2, और x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, π/2 माइनस एक्स से, तो cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। सही है। और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। सही है। और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों को ऐड करते थे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो i 2i और 0 से π/2। जैसे ही ऐड करेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और नीचे भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dx। तो यहाँ से 2i dx का क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/2। तो बोल दे 2i और x के जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस 0, मतलब i का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। सही है। सही है ना, सही है। फिर 0 से 1 e की पावर x dx, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन स्वाभाविक e की पावर x होता है, लिमिट 0 से 1 लगाना है, तो क्या होगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और किसी की पावर 0 1, तो आंसर e माइनस 1। सही है। 37 तक अपने लोग पहुंच गए, 37 तक तो ऐसे नंबरिंग में कोई अंतर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन याद है क्या, 10x का इंटीग्रेशन याद है क्या, नहीं याद है देख लीजिए निकाला कैसे जाता है। 10x dx 10 को क्या लिखेंगे, साइन बाय cos x dx। cos को जैसे ही t मानेंगे तो cos x को जैसे ही t मानेंगे तो cos का क्या होगा, माइनस का साइन x डिफरेंशिएशन और t का dt बाई dx। मतलब साइन x इंटू डी एक्स की जगह हमको माइनस का dt लिखना पड़ेगा। सही है। तो क्या होगा, माइनस का माइनस का dt बाई टी माइनस बराबर, यानी कि माइनस का dt बाई टी का log t प्लस का c। सही है। और t के जगह पुनः क्या पुट करेंगे, cos x, मतलब माइनस का log cos x प्लस c। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का log cos x और ये 0 से π/4। सही है। जैसे ही माइनस को बाहर किए, x की जगह π/4 रखे तो कितना होगा, log cos π/4 माइनस log cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 और log 1 0, तो माइनस का log π/4 कितना होगा, 1/√2। सही है। सही है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है कि माइनस का log√2। सही है। अब माइनस के log√2 को क्या लिखेंगे हम, सॉरी माइनस के 1/log√2। सही है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का log√2 की पावर माइनस का 1, ये माइनस बाहर आके प्लस, यानी कि log2 की पावर 1/2, और ये फिर 1/2 बाहर। सही है। तो 1/2 log2, ऑप्शन डी सही है। सही है। फिर देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x, और लिमिट क्या देना है, 0 से 1। तो क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स
जीरो। टेन इनवर्स वन कितना होता है? पाई बाई फोर। टेन इनवर्स जीरो जीरो, आंसर पाई बाई फोर। सही है। फिर देखिए एक्स ई की पावर एक्स, अच्छा चलिए सही, ऐसे हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, पर चलिए हम अभी प्रोसेस से ही करेंगे। एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, जीरो से वन। सही, आइलेट के अकॉर्डिंग भी जाते हैं। आइलेट अलजेब्रा पहले आ रहा है, इस बार अलजेब्रा को बाहर रखेंगे। जीरो से वन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस जिसको बाहर रखे उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर जो इंटीग्रेशन करके आए हैं, बोलिए एक्स। सही है, और ई की पावर एक्स जीरो से वन माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो डिफ्रेंसिएशन वन, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट वन चल रहा है। सही है, अब हम लिमिट रखते हैं फटाफट। लिमिट जैसे ही रखेंगे तो एक्स की जगह वन रखेंगे तो क्या होगा? वन इंटू ई की पावर वन माइनस एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो खत्म। फिर देखिए जीरो से वन ई की पावर एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ गया? ई माइनस ई की पावर एक्स और लिमिट जीरो से वन, तो क्या आएगा? ई ई की पावर वन माइनस ई की पावर जीरो। ई की पावर वन ई की पावर वन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन, आंसर। सही है, सही है। भाई साहब कॉस इनवर्स ये तो पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू कब देगा? पाई बाई फोर, तो पाई माइनस पाई बाई फोर। सही है। टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस का टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री कब देता है? पाई बाई थ्री पे, आंसर माइनस का पाई बाई थ्री। सही, आंसर माइनस का पाई बाई थ्री। सही है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए भाई, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, अगर हम इसको डायरेक्ट थ्री पाई बाई फोर लिखते हैं तो शायद ये लिखना गलत है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। सही है, माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तब इसको लिखेंगे कैसे कि टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर को लिख दे, पाई माइनस का पाई बाई फोर लिख दिए, और टेन इनवर्स, या तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का टेन थीटा। सही है, और टेन पाई बाई फोर, अच्छा टेन इनवर्स माइनस को बाहर निकालता है तो क्या होगा? माइनस का टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, और टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर को हम डायरेक्ट पाई बाई फोर लिखते हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है मेरा माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई फोर। सही है, सही। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि साइन पाई बाई थ्री माइनस, साइन माइनस को भी बाहर करेगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वन बाई टू, और साइन इनवर्स वन बाई टू कब होता है? साइन का वैल्यू वन बाई टू कब होता है? पाई बाई सिक्स पे। तो 60 और प्लस 30 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। सही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, तो हमसे जो वैल्यू पूछा रहा था वो साइन थीटा का क्या होगा, कहें कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह जैसे ही थीटा रखेंगे, अब बोल सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है? एक्स। ट्राइंगल का सहारा लेते हैं, ये थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लम अपॉन बेस, लम कितना है? एक्स, ये 1, पाइथागोरस पर में से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स, इसलिए आंसर डी। सही है, 44 क्वेश्चन तो हो गया। सही है, 44 क्वेश्चन तक अपने लोग पहुंच गए। फिर
45 टेन इनवर्स रूट 3 अभी देखे थे पाई बाई 3 पे माइनस कॉट क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है, पाई करके बाहर निकालता है, यानी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। सही है, तो ये क्या होगा पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3 साइड ये पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस का पाई बाई 6, 60 30 90, 90 में से 180 गया तो माइनस का 90 और माइनस का 90 मतलब ये। सही है, वही था ना, हाँ सही था। और साइन इनवर्स, हाँ हमको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। और अगर हम साइन इनवर्स साइन को 3 पाई बाई 5 को अगर डायरेक्ट हम 3 पाई बाई 5 लिखते हैं तो 3 पाई बाई 5 पाई का मतलब क्या होता है 180, पाई का मतलब क्या होता है 180 बट्टा 5, ये कटेगा 3 36 दिया 108, बल्कि साइन इनवर्स का वैल्यू जो होता है माइनस 90 से 90 के बीच में होता है, ये तो 108 डिग्री आ गया, ये गलत है पक्का। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, मतलब हमको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 5, मतलब कितना होगा साइन इनवर्स साइन एलसीएम लेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 पाई बाई 5। अगर हम 2 पाई बाई 5 लिखते हैं तो स्वाभाविक है 2 पाई बाई 5, पाई बाई 5 का मतलब अभी देखे थे 36, और 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72, जो कि माइनस के 90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर ये सही है। फिर cos इनवर्स x का प्रांत, याद है cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता था, cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए डम्मी ग्राफ किसका बनाते थे, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डम्मी ग्राफ ये बनता था, ये पॉइंट होता था 1 माइनस 1 और ये होता था 1, ये पॉइंट होता था माइनस का पाई बाई 2, ये होता था पाई बाई 2। बट हमसे कॉसेक इनवर्स का पूछा है, तो कॉसेक इनवर्स के लिए बस इधर। सही है, मतलब इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर में से -1 से 1 का वैल्यू घटा देंगे। सही है, -1 से 1 का वैल्यू घटा देंगे। सही है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्या होगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2 प्लस का कॉस इनवर्स रूट 3/2। भाई साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कब होता है, माइनस के पाई बाई 6 पे, और कॉस इनवर्स रूट 3/2 कब होता है, पाई बाई 6 पे, माइनस का पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 6 कैंसिल होकर आंसर 0। क्या सही है, हाँ सही है। चलो एक और पहले 50 क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर बोला कि द फंक्शन इतना से इतना 2x, अरे ये तो पता होना चाहिए, नहीं देखता हूँ। सही है, जैसे देख हम x की जगह 1 डालेंगे, ये 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं 1 आप डालेंगे तो सब? 2 मैं आएगा, ही हूँ 2 आपकी डालेंगे biology तो 4 mentor आएगा, and 3 डालेंगे तो 6 आएगा, 4 डालेंगे तो 8 आएगा, 5 डालेंगे तो 10 आएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि इधर तो सबको एक एक तीर लग रहा है, तो 1 1 तो है, बट इधर सबको तीर नहीं लग रहा है, इधर वाले में खाली एलिमेंट आ रहा है, तो 1 1 है बट नॉट ऑनटो। अगर सबको तीर लगता उधर तो ऑनटो हो जाता, बट 1 1 है बट नॉट ऑनटो, ऑनटो नहीं है भाई साहब, ऑनटो नहीं है। सही है, आंसर ऑनटो नहीं है। सही है, बाकी 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सही, थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब?